अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 14। स्टूडेंट्स, हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को लास्ट लेक्चर मीन 13 लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग एडिशन रिएक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में जो हमारे पास एडिशन होगी ये है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यानी कि हमने हैलोजेंस को अल्कीन में ऐड करना होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं और फिर उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। जनरल रिएक्शन। अच्छा जी, सिंपलेस्ट अल्कीन की ही अगर हम बात करें, जैसे कि हम लास्ट टाइम भी इसी को डिस्कस करते रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन जिसका नाम है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसमें दो हैलोजेंस को ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अच्छा जी, ये क्या होगा? बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। एक जो हैलोजन है वो आकर एक कार्बन के साथ और जो दूसरी हैलोजन होगी वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और हमारे पास डबल से रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि CH2 उसी तरह से एक हैलोजन इसके साथ में आकर अटैच हो गई, नंबर सेकंड CH2 और सेकंड हैलोजन आकर इसके साथ अटैच होगी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, दो हैलोजेंस हैं एट एडजेसेंट पोजीशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम नाम देते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स, यानी कि अगर ये रिएक्शन इस तरह से आ जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट अल्कीन्स इनटू विसिनल डाइहेलाइड्स, तो ये सिंपल आपने याद रखना है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस करेंगे तो हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड बन जाएगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अगेन ये भी टू स्टेप ही मैकेनिज्म है, सेम लाइक द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें हमने मार्कोनी कर्व्स रूल को अप्लाई किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये अगेन हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में हमारे पास इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म में, डबल बॉन्ड और अगेन कार्बन की दूसरी साइड पे भी दो हाइड्रोजन्स। अच्छा, हम कहते हैं X की जगह पे हमारे पास अगर ब्रोमीन हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास ब्रोमीन और क्लोरीन जो है मोस्टली हैलोजिनेशन में हम इन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो होती हैं इंटरमीडिएट है। फ्लोरीन का रिएक्शन वेरी फास्ट और आयोडीन का वेरी स्लो रिएक्शन होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है, लेकिन ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे ही ये अप्रोच करेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल को, तो सारी सी बात है, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, पाई भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन की वजह से ये जो ब्रोमीन होगी इसका जो नेगेटिव क्लाउड होगा थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड पे कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उस साइड पे शिफ्ट होने की वजह से उस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। यानी इन सिंपल, जब अल्कीन के मॉलिक्यूल ने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को अप्रोच किया है तो उसमें उसने क्या किया, पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ये हमने पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि हमारे पास अल्कीन स्लाइटली पोलर होती हैं तो इन्होंने पोलैरिटी को नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा जी, पहले स्टेप में फिर क्या होगा, दो हाइड्रोजन्स इसी तरह से और इसके साथ में सेंटर में आकर ब्रोमीन अटैच हो जाएगी, यानी दोनों कार्बन्स के सेंटर में, और इसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इसको हम नाम देंगे ब्रोमोनियम आयन। सेम उसी तरह से जैसे लास्ट में हमने कार्बन पे चार्ज था
पॉजिटिव, तो उसको हमने कार्बोकेटाइन का नाम दिया था। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास आयन बना है ये स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबल करने के लिए एक सेकंड स्टेप भी होगा। इसी को हम पहले नंबर पे दोबारा लिख लेते हैं। अगर कंबाइन में लिखे तो हम CH2 की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और सेंटर में दोनों के ब्रोमीन अटैच है जिसपे चार्ज है पॉजिटिव। स्टूडेंट्स जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने ब्रोमीन के एटम के ऊपर अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा, यानी इनका जो आपस में बॉन्ड बना हुआ था वो ब्रेक कर जाएगा और Br नेगेटिव हमारे पास अलग हो जाएगी। और वही Br नेगेटिव जो पहले स्टेप में जनरेट हुई थी ये हमारे पास आ जाएगी जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा जी, ये क्या करेगी, ये जाकर अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर और इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस ब्रोमीन पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि असल में ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज था बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जब ये इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फाइनली हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी, जैसे कि ऊपर हमने जनरल रिएक्शन में भी लिखा है। CH2 अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया था, लेकिन दूसरी साइड पे ब्रोमीन का बॉन्ड बना हुआ है। और नंबर सेकंड पे CH2 और इसके साथ भी ब्रोमीन। सो स्टूडेंट्स वही दोबारा से हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड ही बन गया। जस्ट हमने इसको विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा इसका नाम है एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड, यानी ये हमारे पास हो जाएगा डी एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड इनटू अल्कीन। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से, जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजन के हाउ अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू विसिनल डाइहैलाइड, सेम इसी तरह से इस हेडिंग के अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू हैलोहाइड्रिन्स। वो कैसे बनती हैं, वो जो प्रोडक्ट होगी उसी का नाम होगा। अच्छा जिसको हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, हैलोजिनेशन ही करवाना चाहें, यानी कि हमारे पास हैलोजिन्स ही हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बॉन्डिंग की फॉर्म में H एंड OH की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन होगा जी, हमारे पास एक हाइड्रोजन जो होगी वो आकर अटैच हो जाएगी इस एक X के साथ और दूसरा जो OH होगा वो दूसरे हैलोजन यानी दूसरे X के साथ अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा HX यानी कि एसिड बन जाएगा और साथ में हमारे पास जो है X के साथ आकर OH अटैच हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी का नाम होता है असल में हाइपोहाइलस एसिड। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि हाउ हाइपोहाइलस एसिड इज फॉर्म। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका एडिशन करेंगे। तो एडिशन के लिए अगेन हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है जो कि हमारे पास होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा जिसमें हम ऐड कर देंगे वही जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी हाइपोहाइलस एसिड जिसको हम नाम दे रहे हैं। तो इसके रिजल्ट में बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होगा, एक कार्बन के साथ आकर हैलोजन अटैच हो जाएगी और दूसरी कार्बन के साथ आकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH अटैच हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी CH2 साथ में हैलोजन और डबल से रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में OH एंड दिस इज कॉल्ड एज हैलोहाइड्रिन। और यही मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है हाउ अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू हैलोहाइड्रिन। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने दो एडिशन किए, एडिशन ऑफ हैलोजेंस को हमने स्टडी किया और एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड। नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो अब हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है अल्कीन्स के स्टार्ट होंगे, एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देखेंगे। ऑक्सीडेशन reactions of alkenes।
अच्छा जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो पहला ही हमारे पास रिएक्शन है इसका नाम होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी हमने सिंपली ऑक्सीजन को ऐड करना है इनटू अल्कीन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीडेशन ही होता है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, सिंपल हमारे पास रिएक्शन होगा, अगेन हमारे पास सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम होता है इथीन विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो इसके रिजल्ट में हमारे पास CH2 डबल से रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों के दरमियान में आकर ऑक्सीजन जो है वो लग जाएगी और इसका नाम होगा इथाइलीन एपॉक्साइड, या फिर सिंपली इसको हम एपॉक्साइड का भी नाम दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है, हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एपॉक्साइड, तो हम ये सिंपली एथीन का रिएक्शन करवा देंगे ऑक्सीजन के साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो हमारे पास एपॉक्साइड बन जाएगा। अच्छा, अगर हम एक और एग्जांपल की बात कर लें, क्योंकि अभी तक हमने अल्कीन के फर्स्ट मेंबर को ही हर एक केमिकल रिएक्शन में स्टडी किया है, अगर हम सेकंड मेंबर की बात कर लें जो कि हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और जिसका नाम होता है प्रोपीन। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या होगा, अगेन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही है हमारे पास, अगेन इसी तरह का हमारे पास रिएक्शन होगा, और जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ में आकर जो है दोनों कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, डबल से रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और इन दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो है प्रोपाइलीन एपॉक्साइड बन जाएगा, यानी कि इथीन से इथाइलीन एपॉक्साइड, और जो हमारे पास प्रोपीन थी उससे बन जाएगा प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन में भी जो है सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, हमने देख लिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की ही अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये दो तरह से अगेन क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले आ भी चुका है। अगर हम ऑक्सीडेशन का सेकंड जो है रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास होगा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके नाम से ही थोड़ा बहुत हमें क्लू मिल रहा है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है असल में वो हमारे पास होता है OH, यानी कि हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, एडिशन करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इनटू अल्कीन मॉलिक्यूल, तो इसको हम नाम दे देंगे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम जो है इसकी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। अच्छा जी, अगर हमारे पास अल्कीन हो तो अल्कीन क्या करती है, रिएक्ट्स विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दो तरह के हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और कुछ हमारे पास होते हैं माइल्ड यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अल्कीन रिएक्ट करती हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लाइक 1% डाइल्यूट KMnO4 यानी कि पोटाशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि अल्कीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि हमारे पास डाइल्यूट जस्ट 1% KMnO4 सॉल्यूशन है, इसके साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने के रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, टू फॉर्म ग्लाइकोल्स। और अगेन ये इस तरह से भी आ सकता है, हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोल, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में भी दोनों रिएक्शंस में बता चुका हूं कि कन्वर्जन्स की सेंस में भी केमिकल रिएक्शन आ सकता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसको अगेन समझने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन की अगर हम बात कर लें तो अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि हम अगेन बात कर रहे हैं इथीन की, अगर हम क्या करें इसका रिएक्शन करवा दें with KMnO4 in the presence of water molecule,
एक्वस सोल्यूशन यानी कि। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अगर इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन को यूज कर लें एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, पहले नंबर पे मेन प्रोडक्ट जिसको हमने ऊपर लिखा भी ग्लाइकोल बनेगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ भी OH आकर अटैच हो जाएगा, और यही हमारे पास मेन प्रोडक्ट भी है जिसको हम नाम दे रहे थे ग्लाइकोल का। अच्छा जी, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेगी साथ में हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पोटाशियम 2 हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन रही है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्लाइकोल ही बन रहा है, जो कि हमने ऊपर भी कहा था। हमारे पास अल्कीन में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दें यानी उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा दें तो ये हमारे पास ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है जो एज अ होल अगर हम इसको एक डिफरेंट तरह से याद रखना चाहें तो इसको एक और नाम भी देते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को हम बेयर्स टेस्ट का भी नाम देते हैं, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पे। और बेयर्स टेस्ट का यूज क्या होता है, बेयर्स जो हमारे पास रीजेंट है जो कि असल में 1% डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन ही है, तो इसका जो कलर होता है वो असल में होता है पिंक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि इसका फायदा क्या होता है, क्या किस लिए हम इसको यूज करते हैं, तो ये हमारे पास होगा इफ पिंक कलर ऑफ reagent is discharged, यानी कि हमारे पास पिंक कलर जो है वो कलरलेस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो ये हमारे पास इंडिकेशन होगी ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी सिंपली अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास अल्केन या अल्कीन में से कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन है, तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि अल्केन है या अल्कीन है, हमें एक सैंपल प्रोवाइड किया गया, हम क्या करेंगे उसमें जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 को ऐड कर देंगे। KMnO4 का ओरिजिनल कलर होता है पिंक, अगर उसका कलर डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब है हमारे पास डेफिनेटली अल्कीन है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड है। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो इट मींस हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन फैमिली नहीं है बल्कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो कैटेगरी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ फर्दर केमिकल रिएक्शंस को हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग इसके केमिकल रिएक्शंस हैं प्लस यूजेस ऑफ अल्कीन को हम स्टडी करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।